नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने घटना चक्र का मन की गणित। जी हाँ दोस्तों, बड़ी शानदार बुक है, बड़ी यादगार बुक है। यादगार क्यों कहूँगा इसको? क्योंकि जब मैं मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा था तो मुझे मैथमेटिक्स के जो कुछ फंडाज होते थे, कुछ मेथड्स होते थे, वे यूट्यूब से देखने पड़ते थे। काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताते थे मैं। लेकिन मैंने एक बुक ये ऑनलाइन पीडीएफ पर देखी और मैंने देखा कि इस बुक में इतने सिंपल तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाया गया मैथमेटिक्स के कि सारी बुक्स फेल है इसके सामने। तो मन के गणित में आप माइंड मैथ कर सकते हैं, मतलब कि आप मन ही मन में किसी क्वेश्चन को, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। सारे ट्रिक की वेज में समझाए गए हैं। तो उसके बाद मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया घटना चक्र की ऑफिशियल वेबसाइट से, और पता चला ये 2 भाग में आती है। दूसरा भाग मुझे नहीं मिला इसका। दूसरा भाग अगर आपको कहीं मिलता है इसका तो प्लीज कमेंट जरूर करना, फिर हम उसका रिव्यू भी करेंगे ऑनलाइन परचेज करके। तो फिलहाल हमारे पास जो प्रथम भाग है इसका रिव्यू करते हैं, क्या इसमें खास बात है, क्यों मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एमआरपी की। तो फिक्स प्राइस है 180 रुपये, लेकिन फिक्स प्राइस कहने को है 150 रुपये तक की आपको देखने को मिल जाती है ऑनलाइन मार्केट में। थोड़े अब महंगा हो गया होगा, ठीक है ना, हो भी सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ अच्छी चल जाती है तो उसके प्राइस जो हाइक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बात करें इसके नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 568 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। और अब शुरू करते हैं इसके अंदर के मटेरियल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पूरी बुक्स है वो कलर तो नहीं कह सकते, फ्रंट के कुछ पेज कलर दिए गए हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं तो क्या क्या कंटेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। पहले संख्या पद्धति, सरलीकरण, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, वर्गमूल तथा घनमूल, घातांक एवं करनी, भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि एवं बट्टा, औसत, अनुपात तथा समानुपात, साझा, आयु संबंधी प्रश्न, मिश्रण, कार्य एवं समय, कार्य एवं मजदूरी, पाइप एवं टंकी, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल एवं परिमाप, आयतन, बीजगणित, श्रेणी एवं अनुक्रम, त्रिकोणमिति, ऊंचाई एवं दूरी, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, सरल रेखाओं का ग्राफीय निरूपण, सांख्यिकी, क्रमचय एवं संचय और प्रायिकता। तो कुल मिला के 33 के अंदर आपको कंटेंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, चैप्टर्स मिलेंगे। इसके बाद जो पहला एडिशन था, दूसरा एडिशन है, तीसरा एडिशन है, इनकी खास बात क्या उसमें बताया गया है। थोड़ा और आगे चलते हैं। खेल है मन की गणित, मतलब एक तरह का खेल है, गेम की तरह इसमें समझाया गया है। कैसे आप पढ़ के जरूर देखना। ज्ञानी, विज्ञानी और बाजीगर, ठीक है ना, ज्ञानी, विज्ञानी और बाजीगर। देखो 3 तरह की इसमें विधियां आपको बताई जाएगी। ज्ञानी स्टेप बाय स्टेप मेथड आपको समझाया जाएगा उसका। दूसरा तरीका है विज्ञानी, उसके पीछे क्यों, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्ट्रेटजी है। और बाजीगर में ट्रिक की वे में आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझाया गया है। 2 क्रमागत संख्याओं का योग 10 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञानी वाला मेथड ये रहा, विज्ञानी वाला मेथड ये रहा, और बाजीगर वाला मेथड ये रहा। इसने 2 लाइन में सोल्व कर दिया। ये मत देखिएगा, ये तो समझाने के लिए बताया हुआ है, ये तो आपके मन में चलेगा फिर, ठीक है ना। तो सबसे शॉर्टकट बाजीगर द्वारा हल, उससे पहले विज्ञानी द्वारा हल, और सबसे पहले ज्ञानी द्वारा हल, ठीक है ना। तो तीनों मेथड इसमें आपको दिए जाएंगे। बातें मन की गणित की, तो कुछ बातें इसमें बताई गई है इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। सामान्य गणनाएं एवं मन की गणित, सामान्य गणनाएं को कैसे करना है वो सब ऐसा इसमें थियोरेटिकल वे में समझाया गया है, ताकि आप उसको मन मन में बहुत जल्दी सोल्व कर सको। थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर करें कुछ मन की। तो शुरुआत में एक इंट्रो चल रहा है, आप इस चीज को जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि YouTube पर भी ऐसी ट्रिक्स नहीं दी गई है जो इस बुक्स के अंदर है। तो जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, संख्या पद्धति। सबसे पहले इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट उनको समझाया जाएगा, डेसिमल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नोट दिया जाएगा। आगे चलेंगे, नोट आपके बड़े काम के हैं, इन नोट को आपको याद रखना है हमेशा। आगे चलेंगे तो बॉक्स में जो भी बात होगी वो बड़े काम की बात होगी, तो हमेशा आपको याद रखनी है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन दे दिया तो 2 विधि दी जाएगी, सूत्र विधि, फिर परंपरागत विधि, मध्यमान विधि। मतलब आपको हर तरीके से एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा। जिस विधि से आप कंफर्टेबल हो वो विधि आप अपना सकते हैं। आगे चलते हैं। LCM SCF के क्वेश्चन है। अब
इसके अंदर भी आपको ट्रिक की वे में भी समझाया जाएगा और शॉर्टकट मतलब लॉन्ग कट, हर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में ही लगे तो शॉर्टकट का समझ के आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, या मेन कॉन्सेप्ट में लगे तो इतना टाइम नहीं है कि शॉर्टकट विधि से करने का टाइम है आपके पास। तो दोनों तरीके से आपको समझाया गया है। तो मन की गणित अपने आप में एक बहुत ही शॉर्ट वे में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने का एक तरीका है। अब देख सकते हैं इसके अंदर हर तरीके के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल कहने का ही मन का गणित है, मैंने इसको पूरा पढ़ा हुआ है, सच में दम है इस बुक में। और उसके अंदर एग्जाम्पल्स हर तरह के, हर टाइप्स के एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस और कंपटीशन में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो ये है जैसे क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी अगर x में करे, दूसरी दूरी y में करे तो कुल गति क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये आया कैसे वो समझाया गया है, लेकिन आपको लास्ट में बस ये यूज करना है, ठीक है ना। बस वैल्यूज सूत्र विधि में सूत्र रखना है, आपको वैल्यू रखनी है। और डायग्रामेटिकल सिस्टम से भी आपको समझाया गया है, तो बड़े शानदार तरीके से समझाया गया है। मैंने बहुत कम बुक ऐसे देखी है, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया जाता है, ठीक है। बहुत कम बुक्स ऐसे देखी है मैंने, कंपटीशन वे में तो मैंने देखी ही नहीं है। अब जैसे ये कोई भी क्वेश्चंस आ गया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का, इनको भी अलग ही वे से समझाया गया है, अलग ही ट्रिक की वे समझाया गया है, डायग्रामेटिकल वे से समझाया गया है। तो अपने आप में एक यूनिक बात है एक पुस्तक की। और आपको ऐसा नहीं है कि इस चीज को बहुत देर तक सोचना है, समझना है। ये शुरुआत में आपको समझाएगा, समझाने में टाइम लगेगा इस बुक को, लेकिन जब आप क्वेश्चन आपके सामने होगा तो मात्र 3 से 4 सेकंड में आप उसका आंसर दे चुके होगे। ये खुद पर अजमाई हुई बात है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हवाओं में बातें चल रही है। तो आपको ये बुक खरीदनी ही चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और रेटिंग की बात करो तो रेटिंग में से 5 स्टार दूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस बुक को प्राप्त करने के लिए। पहले पीडीएफ में अवेलेबल थी, बल्कि पीडीएफ में मुझे रिव्यू नहीं करना, मुझे रिव्यू करना था आपके लिए। हार्ड कॉपी में बड़ी मुश्किल से बुक मिली, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था ये। फिर मैंने किस तरह मंगा ली ये पुस्तक और उसका रिव्यू कर दिया। रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। आपको जैसे पता है कि बहुत कम बुक्स को मैं 5 में से 5 रेटिंग देता हूँ, लेकिन ये बुक वास्तव में 5 में से 5 रेटिंग के काबिल है। और बाकी अगर आपको किसी बुक का रिव्यू करवाना हो तो प्लीज कमेंट में उस बुक का नाम जरूर देना, हम उसका रिव्यू जल्द लेकर आएंगे आपके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। और किसी बुक को परचेज करने से पहले आप देख जरूर ले कि इस बुक में आखिर है क्या, आपके काम का भी है या नहीं, ताकि आपके जो मनी है, आपका पैसा है, वो वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।